हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लता अकेडमी। और आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th का मैथ। 11th की है हमारी फर्स्ट क्लास होगी, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट सेट्स। बच्चों, इस क्लास में हम जानेंगे कि सेट क्या होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए देखें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस क्लास को। सेट को शुरू करने से पहले हमें कुछ साइन के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है, जो इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वल। जब भी यह साइन किन्हीं दो नंबर के बीच में लगता है तो उनकी वैल्यू को इक्वल कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि y की वैल्यू हमारे पास 5 है तो x की वैल्यू भी 5 ही होगी। सेकंड है ग्रेटर देन। ये साइन जिस भी नंबर की तरफ खुला होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है किसी दूसरे नंबर से। अगर मैं कहती हूँ कि y की वैल्यू 3 है तो जो x की वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी होगी, यानी कि या तो 4 होगी या 5 होगी, मतलब आगे चलती जाएगी, लेकिन 4 से स्टार्ट होगी वो और 3 से हमेशा बड़ी होगी। अब है लेस देन। ये सिंबल जिस भी तरफ बंद होता है उसकी वैल्यू हमेशा लेस होती है किसी दूसरे नंबर से। अगर मैं कहती हूँ कि जो y की वैल्यू है वो हमारी 9 है तो x की हमारी जो भी वैल्यू होगी वो 9 से कम होगी। 8, 7, 6, 5, 1, मतलब इससे जितने भी वैल्यू आएंगी सभी 9 से छोटी होंगी। ओके, अगर मैं यहाँ इक्वल लगा देती हूँ ग्रेटर देन के साथ और लेस देन के साथ भी इक्वल लगा देती हूँ, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास y की वैल्यू 3 है तो जो x की वैल्यू होगी वो या तो 3 होगी या 3 से बड़ी होगी। तो यहाँ 3 भी हो सकती है x की वैल्यू और उससे बड़ी भी। ऐसे ही अगर हम x लेस देन इक्वल टू y लिखते हैं तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो या तो 9 होगी या 9 से छोटी होगी, क्योंकि यहाँ इक्वल है तो 9 भी हो सकती है और 9 से बाकी छोटी होंगी। ओके, अब हम बात करते हैं ये, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये एक ग्रीक सिंबल है। ओके, और जब हम ये दो डॉट लगाते हैं तो इनको बोलते हैं सच दैट। स्लैश को भी हम सच दैट की फॉर्म में ही यूज करते हैं। ओके, अब हम शुरू करते हैं अपना आज का मेन टॉपिक सेट, कि सेट होता क्या है और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेट होता क्या है? सेट एक कलेक्शन होती है, लेकिन ये कलेक्शन कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि जो ये कलेक्शन होगी वो हमारे पास वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। कि सेट क्या होता है कि कोई कलेक्शन होती है, लेकिन वो कलेक्शन कैसे होनी चाहिए, वो कलेक्शन हमारे पास वेल डिफाइंड होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। ए वेल defined and distinct collection of objects, मतलब किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स की वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे। अब हम सेट को जब लिखते हैं तो उसे हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट होती है, बिग ब्रैकेट होती है और एक मिडिल ब्रैकेट होती है। तो बच्चों, हम सेट को हमेशा मिडिल ब्रैकेट में ही लिखेंगे, इन दो ब्रैकेट का यूज नहीं होगा। सेट को हम बिना ब्रैकेट के नहीं लिख सकते। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम सेट के बारे में जानेंगे। मैं लिखती हूं A इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर हैं वो
उनकी क्या है, एक कलेक्शन है। और कितने तक कलेक्शन है, 5 नंबर तक। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि जो ये कलेक्शन है क्या ये हमारा सेट है। तो अब हम देखते हैं कि जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, 1 2 3 4 5। ये सारे के सारे एलिमेंट्स यानी कि नंबर्स सभी क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं और सारे के सारे वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब निश्चित। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है तो आप बोलोगे कि फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है 1। ये बात मैं किसी से भी पूछ लूं सबका आंसर 1 ही आएगा। तो जिस बारे में हम निश्चित होते हैं उसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो अगर मैं कहती हूं कि हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं तो सभी का आंसर आएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 तक हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर होते हैं। इस बारे में हम डिफाइंड हैं। ओके, तो जो कलेक्शन हमारी डिस्टिंक्ट भी होगी और वेल डिफाइंड भी होगी तो वो हमारा एक सेट होगा। ओके, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। मैं कहती हूं कि A इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो 2 3 5 7 11 ये क्या सभी प्राइम नंबर्स हैं। ओके, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये हम जानते ही हैं। अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th रियल नंबर का पार्ट 1st और 2nd देख सकते हैं। उनमें हमने सभी नंबर्स के बारे में डिटेल से पढ़ा है। तो अब हम देखते हैं कि ए जो है वो कलेक्शन है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स की। अब देखो ये सभी जो नंबर्स हैं डिस्टिंक्ट हैं। ओके, क्या ये सारे वेल डिफाइंड है? जी हाँ, वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमें पता होता है जो प्राइम नंबर होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या वो अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो 2 3 5 7 और 11 ये सभी ऐसे नंबर हैं जो या तो अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं और या 1 से डिवाइड हो रहे हैं और सभी डिस्टिंक्ट भी हैं और फर्स्ट 5 प्राइम नंबर है। इसके बाद आगे भी प्राइम नंबर आते जाएंगे लेकिन स्टार्टिंग के जो 5 प्राइम नंबर है वो यही हैं। तो ये बात हमारी वेल डिफाइंड है, इसीलिए ए जो होगा हमारा एक सेट होगा। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं हम। ए इज द कलेक्शन किसकी, डेज ऑफ वीक। कि वीक के जो डेज होते हैं उनकी कलेक्शन है ए। अब हम देखते हैं कि जो हमारा वीक होता है उसमें कौन कौन से डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो जो हमारा वीक होता है उसमें ये 7 डेज आते हैं। सभी इस बारे में क्या है, एक मत है कि ये 7 डेज ही होते हैं वीक में और सबसे पहले संडे आता है, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सभी की एक ही धारणा है इस बारे में कि यही जो डेज हैं वो वीक के अंदर होते हैं। तो मतलब ये बात हमारी वेल डिफाइंड है और साथ में सभी डिस्टिंक्ट भी हैं। तो ये भी क्या है, हमारा एक सेट है। तो ए जो है हमारा एक सेट है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारी कलेक्शन होगी क्या वो सेट है या नहीं है। ए इज द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब हमने जो ए लिया है वो कलेक्शन ली है किसकी, डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये सेट की जो हमारी कंडीशन है उसको पूरा करता है या नहीं करता। अब अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि आप बताओ आपको सबसे डेंजरस एनिमल कौन सा लगता है, तो आप बोलोगे कि मुझे टाइगर सबसे डेंजरस लगता है। किसी मैं दूसरे बच्चे से पूछती हूँ वो कहता है कि मुझे लायन लगता है। किसी और से पूछूं तो कोई क्रोकोडाइल बोलेगा। मतलब हर बार सबकी राय अलग अलग आ रही है। जिस चीज के बारे में हम सब एक मत नहीं होते, हमारी सबकी धारणा अलग अलग होती है उस बारे में, उसको हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। तो ये जो बात है हमारी वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये नॉट
वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट तो होंगे एनिमल्स, क्योंकि सबके अलग अलग आ रहे हैं, लॉयन, टाइगर, क्रोकोडाइल, और कोई और कुछ बोलेगा तो सब एनिमल्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट तो हैं, लेकिन उसके बारे में हम सब वेल डिफाइंड नहीं है। तो जो ये कलेक्शन होगी वो हमारे सेट की कंडीशन को पूरी नहीं करती, तो ये क्या होगा, हमारा एक सेट नहीं होगा। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल और करते हैं जिसमें हमें ये पता लगेगा कि क्या वो हमें सेट की कंडीशन को पूरा करता है या नहीं। अब हम लिखते हैं ए इज द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 11 क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड। तो अगर मैं कलेक्शन बनाऊं तो जैसे मैंने लिखा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, मतलब अगर मैंने 11 टीम्स की कोई कलेक्शन बना दी तो क्या सब इस बारे में एक मत होंगे? जी नहीं, क्योंकि इंडिया वालों को अपनी टीम बेस्ट लगेगी, ऑस्ट्रेलिया वालों को अपनी टीम बेस्ट लगेगी, न्यूजीलैंड वालों को अपनी टीम बेस्ट लगेगी और इंग्लैंड वालों को अपनी टीम बेस्ट लगेगी। तो सब अलग अलग होंगे इस बारे में, सबकी धारणा जो है अलग अलग होगी कि नहीं ये टीम जो है बेस्ट नहीं है। कोई बोलेगा कि ये बेस्ट है, कोई कहेगा ये बेस्ट नहीं है, कोई कहेगा ये बेस्ट है। तो इस बारे में सबकी अलग अलग मत हैं, तो ये जो होगा हमारा सेट नहीं होगा। तो ये जो कलेक्शन है बेस्ट 11 क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड, वो हमारी सेट की कंडीशन को पूरा नहीं करती, तो ये हमारा एक सेट नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं सेट की रिप्रेजेंटेशन की, कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, हम सेट्स को 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर का दूसरा नाम है रूल मेथड फॉर्म। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? जो रोस्टर फॉर्म होती है उसमें हम सेट के अंदर जिन भी एलिमेंट्स को लिखेंगे सभी एलिमेंट्स अलग अलग होंगे। तो हम इसमें लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स रिटन एज सेपरेटली, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम जिन भी एलिमेंट्स को, मतलब जो सेट के एलिमेंट्स होंगे वो एज ए प्रॉपर्टी लिखे जाएंगे। ओके, अब हम अगर हमारे पास कोई कलेक्शन है और वो रोस्टर फॉर्म में दी गई है तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई कलेक्शन सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इनको क्लियर करेंगे। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। पहले रोस्टर फॉर्म, यहाँ लिखेंगे हम रोस्टर फॉर्म और यहाँ लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं कहती हूँ ए इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये हमारी क्या है कि रोस्टर फॉर्म है। हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x हमारा होगा कैसा, x लेस देन 6, की जो x होगा वो हमारा 6 से छोटा होगा। देखो यहाँ हमारे 5 तक दिए गए हैं, 5 नेचुरल नंबर, तो x कैसा एक नंबर है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन जो x होगा वो कहाँ तक होगा, उसकी लिमिट क्या है कि वो हमेशा 6 से छोटा होगा इस के अकॉर्डिंग। ओके,
तो अगर हमारे पास रोस्टर फॉर्म है तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है तो उसको हम इस तरह से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल करते हैं। a इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके, तो ये क्या है, यहाँ हमारे नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और नेचुरल नंबर का नेगेटिव यानी कि इंटीजर्स भी हैं। तो ये सभी अगर ऑल और इन नंबर को हम बोलेंगे तो ये किस फॉर्म में आएंगे, ये आएंगे इंटीजर की फॉर्म में। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू, अब x जो हमारा बिलोंग करेगा वो किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर्स के। तो x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड, और x के ऊपर क्या कंडीशन दी गई है कि जो हमारा x होगा वो -3 और 3 के बीच में दिया गया है। तो इसको हम लिखेंगे -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, कि जो हमारा x है इंटीजर्स के अंदर है वो हमारा इस लिमिट के अंदर होगा। ओके, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। a इज इक्वल टू 1/2 2/3 3/4 और 4/5। ओके, मतलब p/q यानी कि रैशनल फॉर्म में हमें दिया गया है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैं उसको यहाँ लिखती हूँ। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, x कैसा है हमारा, p/q की फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे n/n+1। ओके, एंड n इस फॉर्म में दिया गया है हमें नंबर्स, तो हमें उसकी जो फॉर्म है वो इस टाइप से बना ली। अब जो ये n है वो कैसा होगा, n बिलोंग्स टू, हमें ये सभी नंबर्स पता है क्या है, नेचुरल है। तो n जो हमारा बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। एंड एक और कंडीशन होगी इस पर, जो n होगा वो कहाँ तक होगा, n लेस देन 5, जो n होगा वो हमारा 5 से छोटा होगा। अब देखो जब मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी 1/1 + 1 2, और जब मैं यहाँ 2 पुट करती हूँ तो 2/3 3 पुट करूँगी तो 3/4, और जब मैं यहाँ n को 5 से छोटा यानी कि 5 से छोटा क्या आएगा, अब 4 पुट करूँगी तो हमारे पास आया 5। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हमें रोस्टर फॉर्म में दिए गए थे ये हमें मिल गए। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने सीखा कि सेट होता क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम सेट की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।